हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जिनका इस बार यूपी पुलिस 60,244 में रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया होगा, वो अपनी रनिंग पे ज़्यादा फोकस किए रहेंगे, क्योंकि भले ही 2 महीने का टाइम मिला है, लेकिन दिसंबर मतलब ठंडी में रनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टफ होता है रेदर देन गर्मी में रनिंग करना। तो इसलिए आप लोग अपनी रनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। और जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार था, मतलब एसएससी एमटीएस की आंसर की आने का, बहुत सारे लोग बहुत इंतजार कर रहे थे एग्ज़ाम देने के बाद कि कब वो आंसर किया जाए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक चला था। और 14 नवंबर से आज लगभग 15 दिन 16 दिन का समय बीत गया, उसके बाद आंसर की आई है। तो इंतजार खत्म हो गया है और बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर की चेक कर ली है कि उनका क्या नंबर बन रहा है, नंबर घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, किस तरह से उनका नंबर वगैरह है। तो सब लोगों ने अपना सब कुछ चेक वगैरह कर लिया है। तो मैं आज बात करूंगी कि किसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर मतलब बढ़ेगा घटेगा या क्या सारी चीज़ें हैं, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और भी आपको इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा मतलब जानकारी वाली वीडियो मिलेगी, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको चीज़ें अपडेट करूंगी, और मैं अपनी भी चीज़ें आपको अपडेट करूंगी कि मेरा किस तरह से क्या चीज़ें चल रही। तो एसएससी एमटीएस में आप सबको पता है कि लगभग 9,500 कुछ पद निकले थे, जिसमें हवलदार के 3439 थे और एमटीएस के 6,144 पद थे। ठीक है, यानी इतने पद निकले हुए थे इसमें, 9,500 लगभग इसमें पद थे, और इसमें फॉर्म लगभग 50 लाख की संख्या में पड़े थे। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म पड़े थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे, एग्ज़ाम उन्होंने दिया था। और इसकी कट ऑफ हाई जाने की बिल्कुल चांसेस हैं। जिस तरह से 60,244 में हुआ यूपी पुलिस में, उस तरह से इसमें भी कट ऑफ आपकी अच्छी खासी लगेगी। और हमेशा से देखिए, मतलब इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो उत्तर प्रदेश में जाती है, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ बिहार में जाएगी, क्योंकि बिहार में कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं। अब उस पर जाँच चल रही है, लेकिन जाँच कैसे होती है, सही तरीके से होती है या नहीं होती है, क्या सारी चीज़ें होंगी उसमें। तो जांच उस पर चल रही है, और उसमें मुझे लगता है कि कट ऑफ इस बार उसी की हाई जानी है। वैसे अगर बात किया जाए, चाहे मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो या दिल्ली, मतलब कहीं से भी आप किसी भी स्टेट का देखिए तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है हमेशा से यूपी की लगी रही है, क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। यूपी के बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और ख़ास करके प्रयागराज जोन में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस जोन में आपको देखने को मिलेगा। और ये रियल है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं अपना कंटिन्यू। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो यहीं की लगने की संभावना हमेशा रहती है, जैसा कि लगी भी है हमेशा से। लेकिन इस बार लग रहा है कि बिहार में कट ऑफ मतलब कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है। अब देखिए क्या कैसे होता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, और इसका रिजल्ट जो है वो दिसंबर तक आने की पूरी पूरी संभावना है, कि दिसंबर के मिड में, या हो सकता है कि उससे थोड़ा सा आगे ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ये पूरे पूरे चांसेस हैं, और आ भी सकता है, क्योंकि एसएससी की चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें लटकाते नहीं हैं, तो यही संभावना है। और अभी तक जैसे सब परेशान रहते हैं ना कि कोई भी आंसर की आती है या फिर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सेफ स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जैसे कि इसमें हुआ था यूपी पुलिस में। इसमें क्या हुआ था कि सेफ स्कोर सब बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे थे कि हम कितने नंबर पे सेफ हैं, क्या हमारी क्या चीज़ें मतलब रहने वाली हैं। लेकिन जब RWS सर ने अपना गूगल फॉर्म फिल करवाया तो उसमें मोस्टली मतलब एवरेज स्टूडेंट ऐसे ही निकले जो 170 से 180 के बीच में थे। लेकिन फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ, और उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका सिलेक्शन हो गया, नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे नंबर बढ़ गया, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका नॉर्मलाइजेशन में घट गए या फिर उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं। एक ही शिफ्ट के साथ स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हुआ है कि उन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपको मतलब ये रेयर में ही निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जो कट ऑफ से जिनका नंबर 1-2 ऊपर ही था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। रीज़न यही रहा है
कि उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट गया है। अब बहुत सारे लोग उस पे बिलीव नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं, इन्होंने अपनी आंसर की चेक नहीं की होगी या फिर ये गलत तरीके से बता रहे होंगे, झूठ बता रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात रियल है कि अगर आज उनका मतलब सिलेक्शन हो जाता है तो क्या वो सच बोलते हैं, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और मैं देख रही थी बहुत सारे लोग जैसे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है एसएससी एमटीएस का, तो वो बता रहे थे कि उनके नंबर जो है वो मतलब इस आंसर की में घट गए हैं, ठीक है। उनके नंबर काफ़ी कम हो गए हैं आंसर की में। जिस तरह से उनका जीएस में अच्छा स्कोर बन रहा था और इंग्लिश में अच्छा स्कोर बन रहा था, तो वो अब चीज़ें कम हो गई हैं। देखिए एसएससी एमटीएस में आप सबको पता है कि जो मैथ और रीजनिंग होती है वो केवल आपके पास के लिए होती है, कि आपको उसमें 12 प्लस प्रश्न अगर आप कर देंगे, 12 लगभग, तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। वो नंबर आपके जीएस और इंग्लिश के पोर्शन में जाके ऐड नहीं होने वाले हैं, वो अलग से रहेगा, ये अलग से रहेगा। आपकी जो मेन कट ऑफ बनेगी वो जीएस और इंग्लिश में ही बनेगी। तो जिन्होंने इसमें अच्छा स्कोर किया है उनका ही सिलेक्शन होना है। और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ठीक ठाक मिलता है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन से किसी को बहुत फायदा हो जाता है और कोई एकदम लॉस में चला जाता है, ठीक है। तो जिनको फायदा हो जाता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो लॉस में चले जाते हैं वो बेचारे फिर यही सोचते हैं कि फालतू ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब झंझट है। और ये जो आंसर की आई है इसको आप 2 दिसंबर तक देख पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने चेक कर ली होगी, तो अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि क्या आपका रॉ स्कोर बन रहा है। और जिन्होंने चेक नहीं की है वो सरकारी रिजल्ट पे जाके एसएससी एमटीएस की आंसर की आपको शो होगी, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना रोल नंबर, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें फिल करके और अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कॉमेंट में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नंबर इसमें कम हुए हैं, जो अपना रॉ स्कोर समझ रहे थे या जो सोच रहे थे कि हमने इतने प्रश्न किए हैं, हमने इतने सही किए हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनका इसमें स्कोर कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। ये पूछने पे भी लोगों से समझ में आ रहा है, और ऑनलाइन चीज़ें भी ये दिख रही हैं कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश हैं कि उनके नंबर जो हैं वो कम हो गए हैं। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बाकी है, और मेन जो खेल होता है वो होता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए RWS सर ने, अंकित भाटी सर ने बताया है कि वो कट ऑफ की एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे गूगल फॉर्म फिल करवाने के बाद, कि किस तरह से कट ऑफ जाएगी या क्या चीज़ें रही हैं। बट अगर पहले में देखा जाए तो जिनका 130 प्लस नंबर बन रहा था यूआर में, वो सेफ कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के साथ जिनका बन रहा है वो मतलब रॉ स्कोर अलग प्लस उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो टोटल बन रहा है वो अगर 130 प्लस लगभग बन रहा है तो वो सेफ माने जाएंगे। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ठीक ठाक आपको मिलता है। तो अभी देखिए क्या इसमें चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें तो बाद में पता चलेगी, लेकिन आपको आज क्लियर हो जाएगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। RWS सर क्लियर कर देंगे। और यूपी पुलिस में उनका जो उन्होंने अनुमानित कट ऑफ बताई है वो एकदम सही गई है, उनकी कट ऑफ मतलब मिलती जुलती ही गई है लगभग, क्योंकि उन्होंने बहुत कम नहीं बताया था, वो बाद में अपना एक स्कोर लेके आए थे। तो दिल्ली पुलिस में भले ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, बट यूपी पुलिस में उन्होंने कहीं ना कहीं एक हद तक सही बताई है। और मुझे ऐसा लगता है कि एमटीएस में भी वो सही बताएंगे कि क्या एक स्कोर रहना चाहिए या क्या एक सेफ स्कोर बनेगा। तो अपने फाइनल आपके जो स्कोर बन रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और पॉजिटिव वे में रह के सारे एग्जाम्स की तैयारी करिए। आपके नंबर घटे हैं कि बढ़े हैं ये जरूर बताइएगा आप लोग, और आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी की भी तैयारी करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका यूपी पुलिस में नहीं हुआ, तो उनका एमटीएस में भी स्कोर कम है, तो निराश मत होइए, अभी बहुत सारे मौके आएंगे, बस हार नहीं मानना है और अपने मन को समझा के रखना है कि हाँ आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप पे बिलीव रखिए, तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।